कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सेटिस्फाई मोड जेड इज इक्वल टू 1 एंड मोड जेड अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। यानी कि इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करे ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल होंगे। ऑप्शन हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू होता क्या है, x प्लस आई वाई होता है। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसका मोड। उसका मोड मतलब होता है मोड z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, मोड z इज इक्वल टू 1। तो मोड z की जगह पे ये लिख सकते हैं, अगर हमको रूट हटाना है तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया फर्स्ट का इक्वेशन, हमको डायरेक्ट मिल गया। उसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है ये वाला, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको, मोड z अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है हमको। अभी देखिए, मोड जेड, जेड इंटू जेड बार। जेड बार मतलब क्या होता है, जेड बार होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि एक्स माइनस आई वाई, वो जो है वो क्या होता है, जेड बार। सबसे पहले तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जेड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू जेड बार, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देखिए, जेड इंटू जेड बार जो है वो क्या होता है, जेड मतलब क्या है, एक्स प्लस आई वाई। जेड बार मतलब क्या है, एक्स माइनस आई वाई। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ऊपर की साइड यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। तो मोड जेड की जगह पे उसकी वैल्यू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस जेड बार की जगह पे वो वैल्यू एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए स्क्वायर ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2i आई स्क्वायर मतलब -1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2i माइनस वाई, माइनस जो है वो आगे आ गया, आई का स्क्वायर होता है -1 एंड वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, +2i माइनस 2i कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो -2y स्क्वायर। दोनों में से 2 कॉमन लेके सामने की साइड भेज देते हैं, तो मोड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, लिख सकते हैं ऐसा, तो लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो है वो इक्वेशन हमको मिल गया फर्स्ट, इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, तो ऐसा होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर लेते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अभी यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि
यहाँ से मोर हटा देंगे पॉजिटिव साइन लेके, तो 1 - 2y² इज इक्वल टू 1/2। इसको सामने की साइड भेज दो, इसको इस साइड ले लो, तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू 2y² लिख सकते हैं। तो 1 - 1/2 वो अगेन हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू y²। 2y², 2 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो y² इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू होगा +or -1/2। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, +or -1/2। अभी उस y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/1 माइनस y² क्या था 1/4, तो डायरेक्ट 1/4 ही पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। तो x² इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू क्या होगा √3/2। लेकिन साइन क्या होगी, प्लस और माइनस। अभी ये देखिए, ये x मिल गया, ये y मिल गया। z इज इक्वल टू क्या होता है x + iy। तो x की जगह पे दो वैल्यू पॉसिबल है, y की जगह पे भी दो वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर कितने पॉसिबल होंगे, तो यहाँ पे टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पॉसिबल होंगे 4। टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हम बना सकते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं x +or -√3/2 को यूज करके, एंड y की जगह पे +or -1/2 को यूज करके।